नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल एंड प्रगति हेल्थ एंड एजुकेशन संस्थान। मैं आज आप सभी जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन बच्चों को प्रगति हेल्थ एंड एजुकेशन संस्थान के द्वारा संचालित प्रगति फिजियोथेरेपी एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर में यहाँ पर थेरेपी के लिए आप सभी को बुलाया जा रहा है। आप सभी कल सेरिब्रल पाल्सी दिवस के दिन अपने बच्चों को लेकर आए और निश्चित ही बच्चों को लाना ले जाना एक बहुत बड़ी एक समस्या होती है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को साल भर के लिए अगर हम हमारे साथ मेहनत करेंगे इस सेंटर पर, तो निश्चित ही हम इन बच्चों में कुछ बदलाव, कुछ पॉजिटिव सुधार हम ला पाएंगे। हमारी कोशिश, देखिए, ये जो प्रॉब्लम है सेरिब्रल पाल्सी, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं, और आप अकेले नहीं हैं। ये भारतवर्ष में अगर हम देखें, देश भर में भी हम बात करें तो 50 लाख बच्चे जो है इस समस्या से ग्रसित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो एक सुखद बात हो सकती है, कि ये एक समस्या है, लेकिन हम, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे में इस समस्या के अलावा ऐसी क्या एबिलिटी है जो उस बच्चे को उसके आगे विकास में, उसके आगे उसकी जीवन यापन में, और वो उसकी सहायक हो सकती है। ये आपको पहचानना होगा, उसकी एबिलिटी को आपको पहचानना होगा, उसकी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है। उसकी प्रॉब्लम को भी हम, उसकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ ही उसकी एबिलिटी को पहचाने। हो सकता है आपका बच्चा म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, आपका बच्चा संगीत बजाने में अच्छा हो सकता है, गाने में अच्छा हो सकता है, आपका बच्चा लिखने पढ़ने में अच्छा हो सकता है, आपका बच्चा ड्राइंग में, पेंटिंग में अच्छा हो सकता है। ऐसी कई खूबियां हैं। आपका बच्चा खेलकूद में अच्छा हो सकता है, तो आपको उस एबिलिटी को पहचानना है। दूसरी बात यह है, जैसे कि हम, आपको पता होगा कि हमने 30 बच्चों के लिए 5 हमने बैच बनाए हैं, 6-6 बच्चों का हमने बैच बनाया है, और उन 6 बच्चों को हम सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में एक दिन हम बुलाएंगे। इसके अलावा शनिवार को हम एक कॉमन क्लासेज रखेंगे जिसमें सभी बच्चों को आना अनिवार्य है। अब मैं यहाँ पे अनिवार्य क्यों कह रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि शनिवार को क्या होगा। देखिए, आपको क्या है, आप पेरेंट्स हैं, आपको लगता है कि सिर्फ मेरे ही बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों है, मेरा बच्चा ही इस बीमारी से क्यों ग्रसित है, मुझे ही भगवान ने ये दंड क्यों दिया है, इस बच्चे को ही क्यों ये दंड मिला। ऐसा नहीं है। जब आप ग्रुप में आप देखेंगे, आप जैसे और बच्चों को देखेंगे, उनके अभिभावकों को देखेंगे, उनके साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, उनकी स्टोरी आप सुनेंगे, तो आपको पता लगेगा, उनके एक्सपीरियंस आप सुनेंगे। कई बार क्या होता है कि देखो, ये जो सेंटर है, ये सेंटर तो आज नया खुल रहा है, लेकिन आपका बच्चा 2 साल का हो सकता है, 6 साल का हो, 8 साल का हो। आपने भी कई सेंटरों पर जो है बच्चे को ले गए होंगे, कई डॉक्टर से आप मिले होंगे, वहां से आपने थेरेपी भी कराई होगी, आपने हो सकता है सर्जरी भी कराई हो, आपने कई अनुभव लिए हैं। तो उन अनुभवों में, उन जो अनुभव है उनमें से कुछ आपको सकारात्मक अनुभव भी मिले हैं, कुछ उसमें नकारात्मक भी मिले हैं। तो आप उन अनुभवों को शेयर करना है एक दूसरे के साथ। दूसरा क्या होगा कि हर बच्चा, हमारे लिए हर बच्चा स्पेसिफिक है, हम हर बच्चे को उसका पूर्ण असेसमेंट करेंगे। आपको इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ये कोई, हम ऐसा नहीं है, हम कोई फॉर्मेलिटी करने वाले नहीं है कि आपके बच्चे को आए यहाँ पे 2-4 मूवमेंट बताई, 2-4 एक्सरसाइज बताई, और आपके बच्चे को जो है वो कह दिया कि आप घर पर अब करते रहे। ऐसा नहीं है। हम बच्चे को, एक एक बच्चे को उसका पूर्ण असेसमेंट करेंगे, उस बच्चे को देखेंगे कि उसको जरूरत क्या है। और बच्चे को, देखिए, जब बच्चे को हम ये बात करते हैं कि हम बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि बच्चे को हम चलना फिरना शुरू करा दें। ये आत्मनिर्भरता बिल्कुल नहीं है। जब तक हम बच्चे को उसकी रूटीन की एक्टिविटी, उसके रूटीन के जो क्रियाकलाप है, उसमें उसको पारंगत नहीं करें। उसकी रूटीन की एक्टिविटी में क्या हो सकती है, उसका लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, उसके रूटीन के जो लैट्रिन, पेशाब, अपने आप श्रम करना, खाना खुद खाना, और उसके जो है जितने भी उसके क्रियाकलाप है। इसके अलावा फिर आगे चल के वो पढ़ाई लिखाई कर पाए थोड़ा बहुत। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल ही पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उन बच्चों को भी देखेंगे, उनमें कुछ और क्या एबिलिटी हो सकती है कि वो अपनी लाइफ सस्टेन कर पाए, अपना जीवन यापन कर पाए। तो उन एबिलिटी को हमको पहचानना होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, इन बच्चों में 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई मानसिक बीमारी या कोई मंद बुद्धि नहीं होती। वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। वो, आप कह रहे हैं कि वो बच्चे बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंटल उनको कोई प्रॉब्लम है या वो मंद बुद्धि है, नहीं। इसका मतलब उनकी मांसपेशियां कमजोर है, उनकी बोलने के लिए जो मांसपेशियां काम आती है वो कमजोर है। वो खाना इसलिए नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनकी मांसपेशियां कमजोर है, वो चबा नहीं पा रहे हैं खाने को।
वो खाना निगल लेते हैं। कई बार आपने बच्चों को देखा वो खाना निगल लेते हैं क्योंकि वो चबा नहीं पा रहे। तो हमें हर एक्टिविटी पर वर्क करना है। हमें बच्चे को, अब हम क्या होता है कि बच्चा अभी गर्दन नहीं उठा के नहीं चल पा रहा है, बच्चा अभी कमर के बल जो है वो क्राउल नहीं कर पा रहा है, रेंग नहीं पा रहा है, घोड़ा नहीं बन पा रहा है, और हम उस बच्चे को चलाना शुरू कर देते हैं। ये बल्कि बच्चे को उसकी जो क्योंकि मांसपेशियां तो ऑलरेडी कमजोर है, तो हम उन बच्चों को बल्कि उनको और ज्यादा अपंग कर रहे हैं। तो हमें बहुत प्रोग्रेसिवली, बहुत धीरे धीरे चलना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। कूदना नहीं है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर कूद गए। तो इसमें आप हमारा भरोसा रखिए, हमारा विश्वास आप रखिए। हम जिस तरह से बच्चों को, आपके एक एक बच्चे को जो आपको निर्देश मिले, जो आपको घर पे करने के लिए मिले, वो आप घर पर करिए। जो यहाँ पर हम कर रहे हैं उस पर आप पेशेंस रखिए, और आप जल्दीबाजी नहीं करिए यार उस बच्चे को तो ये कराया जा रहा है, हमारे बच्चे को तो ये कराया नहीं जा रहा है, उस बच्चे को तो वो कराया जा रहा है। वो हमें असेस करना है कि हम आपके बच्चे को क्या करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोऑपरेट रखना बहुत जरूरी है, आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा कुछ आपको एक रिक्वेस्ट थी कि आप निश्चित ही, और एक साल भर के लिए कम से कम आप उनसे जुड़िए। ये कोई एक दिन का, 2 दिन का, महीने भर का काम नहीं है। आप मैं आपको बताता हूँ, ये सेंटर कोई ये तो बिल्कुल नया सेंटर है। ऐसे कई सेंटर है जहां पर की वर्क हो रहा है 3-3, 4-4 महीने के लिए। उन बच्चों को वहां पर वो रखते हैं अपने बच्चों को दूर दूर। इलाहाबाद एक जगह है, ऐसी कई जगह है जहां पर बच्चे 3-3, 4-4 महीने रहते हैं पेरेंट्स के साथ में, और तब जाके उनको कुछ इंप्रूवमेंट दिखता है। आप तो बड़े खुशनसीब हैं कि आपके गंगापुर शहर में ही और आपको ये सुविधा मिल रही है। जितना हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये सुविधा देने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, आपको बस बच्चे को लाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को नियमित जब भी आपको बताएं तब आप बच्चे को लेकर आए, और जो दिशा निर्देश आपको मिले उनको आप फॉलो करें। तो निश्चित ही आप और हम मिलकर अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।